अग्नि प्रकृति में एक ऐसा सहज मूल है जो मानव के काबू में आया था सदियों पहले, लेकिन कभी कभी वह बेकाबू हो जाता है, नियंत्रण से बाहर हो जाता है। तो तब हम आग से कैसे बचें, अग्नि से सुरक्षा कैसे पाएं, अपने प्राणों को और संपत्ति को कैसे बचाएं, ये आज हम जानने वाले हैं अग्नि सुरक्षा इस कार्यक्रम में। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया था दूरदर्शन ने। तो इसी अवसर पर हमने अपने स्टूडियोज में स्वागत किया है श्रीमती संध्या स्वामी जी का। श्रीमती संध्या स्वामी जो आईपीएस अधिकारी हैं, वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ फायर सर्विसेज अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस पद में नियुक्त हैं। तो संध्या जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Kusum. Thank you for inviting me and giving me this opportunity of expressing my thoughts on fire safety and prevention. Thank you. तो हम सब जानते हैं कि अप्रैल 14 हर साल हम मनाते हैं राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस। इसी के साथ साथ सेवा सप्ताह भी मनाया जाता है। तो हम सबको याद है उन अग्निकर्मी जो आग की चपेट में आकर वीर गति को प्राप्त हुए थे। उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अग्नि से बचाव के उपाय बताने के लिए देश भर में यह सेवा दिवस और सेवा सप्ताह मनाया जाता है। एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी कि ये फायर सर्विस वीक क्या है और इसको नेशनल लेवल पे हम क्यों मनाते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, और ये हर साल क्यों ऑब्ज़र्व किया जाता है और इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। जो फायर सर्विस वीक है 14 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल हम हर साल मनाते हैं। इसका वजह ये है कि 1944 14 अप्रैल एक हादसा हुआ था विक्टोरिया हार्बर मुंबई में, जहाँ पे एक शिप थी फोर्ट स्ट्राइकाइन। इसमें एक्सप्लोसिव मटेरियल थे एंड जिसमें इग्निशन हुआ और बहुत बड़ी आग लग गई जो बहुत फास्ट और बहुत रैपिडली फैल गई थी। इसमें मोर देन 1000 पीपल गॉट इंजर्ड, मोर देन 350 पीपल एक्चुअली डाइड, एंड आउट ऑफ दीज पीपल हु डाइड 68 were firemen. So in order to commemorate their martyrdom, their act of bravery, and so that we never see a death toll this high whenever there is a fire, we observe this week. We try to spread awareness on fire safety, कैसे हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। अगर कहीं पे आग लग जाती है उससे कैसे कैजुअल्टीज़ कम हो और उससे भी पहले आग लगने की नौबत ही ना आए। तो ये पूरे एक हफ्ते हम इसी पे ही ड्वेल करते हैं कि फायर सेफ्टी, फायर अवेयरनेस एंड हाउ टू सेव लाइव्स। So giving the background, now I would like to move on to the theme of this year. So this year it is learn fire safety and increase productivity. Learn fire safety. Fire safety क्या होता है? Fire safety वो सारे measures और activities होते हैं और institutional या infrastructural facilities होते हैं जिस वजह से फायर होने के बाद भी आप अपने आप को बचा सकते हैं और फायर को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जब भी कोई फायर का इंसिडेंट होता है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फायर स्प्रेडिंग एंड पीपल डाइंग, इट इज़ अबाउट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, इट इज़ अबाउट लॉस ऑफ इम्पॉर्टेंट मटीरियल्स, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इम्पॉर्टेंट वेल्थ विच जो लोग सालों से पूरी ज़िंदगी अपना बनाते हैं और वो एक इंसिडेंट में पूरा ख़त्म हो जाता है। एक पूरा इंस्टीट्यूशन नीचे आ जाता है विथ अ सिंगल मैच स्टिक मे बी अ सिंगल सिगरेट स्टिक विच वाज थ्रोन रॉन्गली। उस एक छोटे से इंसिडेंट से आपकी पूरी जो लाइफ की अर्निंग है, आपका जो पूरा इंस्टीट्यूशनल लेगेसी है, वो ख़त्म हो जाता है। एंड दैट इज़ वेयर वी टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी।
So if we can learn fire safety, if we know how to deal with an event, it is always, we cannot always be foolproof or fireproof in our lives. We will make mistakes, but if we know how to be ready and how to prepare for it, we can save property and life and be more productive. तो आप जैसा बोल रही हैं, पूरा ज़िंदगी जो आदमी मेहनत करके इकट्ठा करता है वो खाली प्रॉपर्टी ही नहीं, उसके यादें रहते हैं, बहुत सारा वेल्थ भी हो सकता है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, गोल्ड या फोटो एल्बम से लेके फोटो एल्बम्स, छोटी सी चीज़। तो ये सब अग्नि दुर्घटना जब होती है तो उसमें उनका पूरा नष्ट होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए फायर सेफ्टी बहुत ज़रूरी है जी। तो ये दुर्घटना कैसे घटती हैं, मतलब फायर दुर्घटना, फायर एक्सीडेंट बोलने से कैसे हो सकता है? जी, अगर आपको फायर के बारे में समझना है तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि एक फायर ट्रायंगल होता है। जब ये 3 एलिमेंट्स मिलते हैं तभी एक फायर स्टार्ट होता है। सो द फायर ट्रायंगल में क्या क्या आता है? एक होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है वहाँ पे फायर नहीं स्टार्ट हो सकता है। हीट, यू नीड टू रीच अ सर्टेन टेम्परेचर to ignite a combustible material. The third element is actually a inflammable combustible material. You need material, you need heat and you need oxygen to create fire. And the whole mechanism, जो पूरा mechanism हम fire extinguish करने के लिए जो use करते हैं वो है एक element को हटाना। इसमें से अगर एक भी element आप हटा दें तो fire extinguish होता है। तो fire safety is not a rocket science. You just have to remember that you have, आपको इन तीनों में से कुछ एक चीज़ अगर आप काट दें तो वो फायर बंद हो जाएगा। एक छोटा सा आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं छोटे लेवल पे। इफ़ यू लाइट अ मैच स्टिक एंड इफ़ यू कवर इट विद अ थिक ब्लैंकेट, अ मैच स्टिक, एंड उसके ऊपर आप एक मोटा कपड़ा फेंक दो, तो इससे उसका ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाता है। The fire gets extinguished. And similarly जो fire extinguishers होते हैं इनका भी यही रोल होता है कि they cut down on the oxygen supply. And when we put water also, we are trying to bring the temperature down. And with that gush of water, bucket के पानी से fire extinguish नहीं होता है क्योंकि it still allows the oxygen to enter and it does not lower the temperature entirely. But when there is a pump, मतलब एक motorized pump से अगर आप पानी फेंकते हैं, मतलब ज़्यादा प्रेशर से जी, तो उसमें ऑक्सीजन कट होता है और टेम्परेचर भी नीचे आता है। जो इलेक्ट्रिकल फायर्स होते हैं जो शॉर्ट सर्किट से होते हैं उसमें हम यही कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बंद कर दें। बेसिकली आपने वो एलिमेंट हटा दिया जो फायर क्रिएट कर रहा है। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल वेयर the element itself is being removed. Electrical fire, short circuits, which we see very commonly in Andaman Nicobar Islands. जब भी आपके घर में कोई ignition हो जाता है या कोई spark हो जाता है तो immediately dial emergency 112, 101 or 100. Then take any action. First, call for help. Seek open space. Whenever any mishap or any incident of fire related happens, we black out. We don't understand what to do. So therefore, we need to practice it at home also. Fire drills are not only for firemen. We as citizens also, we need to practice it. And fire is something which every day we are dealing with. Be it in the kitchen or through the electrical appliances, everything we do, every moment of your life has an element of fire risk. For example, if a sudden spark happens in this room, the first thing you have to do is switch off the main supply and then leave the room and create space for ventilation, because
as the fire increases, it's going to suck up on the oxygen. And once oxygen is gone, we will start inhaling carbon monoxide. And carbon monoxide leads to poisoning. The first thing that the fireman will do is switch off the main supply. The fireman always works without lights. When we invite people for trainings, which we regularly do as part of our force multiplier initiative, the fact that every person should be a fireman also. We should not think about valuables, we should not think about what to protect. We just need to switch off the main supply and leave the room as fast as possible. पहले अपने जान बचा लो, फिर जी प्रॉपर्टी के बारे में बाद में सोचेंगे. जी That's जी the main और thing. प्रॉपर्टी बचाने के लिए अंडमान फायर सर्विस है, बट खुद की जान बचाने के लिए सबसे पहले आपको अलर्ट रहना पड़ेगा और फायर सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज में अवेयर रहना पड़ेगा. संध्या जी, आप बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं आपके इस जवाब में. जैसा आप बोले हैं कि हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो सिटीजन्स कॉल कर सकते हैं कोई भी दुर्घटना घटने पर. तो वैसे नंबर्स हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे. पहला है 100 जो है पुलिस सर्विस. आप किसी भी इमरजेंसी में 100 डायल करें और अपना सिचुएशन बताएं. फिर 101 एक नंबर है जो है फायर सर्विस का नंबर, और एक 112 नंबर भी है जो है नेशनल इमरजेंसीज के लिए. इट इज़ कम्प्लीटली अलॉटेड फॉर एनी इमरजेंसी सिचुएशन. आप बता रही थी कि स्मोक इनहेलेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, हम उससे तुरंत अनकॉन्शियस बन सकते हैं. मतलब अगर फायर कुछ आ गया तो स्मोक आने के लिए कितना टाइम लगता है. और कभी कभी अक्सर हम देखते हैं कि एंट्री और एग्ज़िट ज़्यादातर एक ही दरवाज़े से होता है. तो अगर दरवाज़े से या मेन डोर एग्ज़िट से दूर हैं लोग, तो वहाँ से ये लोग एग्ज़िट तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा? तब तक वो स्मोक स्प्रेड हो जाएगा क्या? तो स्मोक के बारे में बताइए, कितना टाइम लगेगा कि फायर लगने के बाद, मतलब स्पार्क होने के बाद कुछ जलने या स्मोक आने में? अ लॉट ऑफ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि कितनी देर में स्मोक भर जाएगा कमरे में. इफ़ द रूम इज़ स्मॉल एंड जो फायर ट्रायंगल है वो बहुत स्ट्रांगली कैच किया है, तो प्रॉबली विद इन मिनट्स. बट इफ़ द रूम इज़ बिग एंड द सोर्स ऑफ कंबशन इज़ वीक, तो फिर आपके पास टाइम है. लेकिन हमें कभी इन चीज़ों में जाना ही नहीं चाहिए कि हमारे पास कितना टाइम है एक्ट करने के लिए. कहीं पे कोई बैंग की आवाज़ आ गई, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया, या स्मोक का स्मेल आ रहा है यहाँ पे, या आपकी खिड़की से आपको कहीं से धुआं निकलता हुआ आ रहा है. वी शुड नॉट डाउट इट. Whenever there is an emergency, always think about the worst and follow the drill and save your life. हमको छोटी भी चीज़ जैसा है कि डाउटफुल है, हाँ ये हानिकारक हो सकता है, तो तुरंत एक्शन हम लेना चाहिए. जी राइट. तो संध्या जी, आप मॉडर्न इक्विपमेंट के बारे में बात करें तो अंडमान निकोबार फायर सर्विस के पास कैसे इक्विपमेंट हैं? जी Andaman Nicobar Fire Service is a very highly sophisticated and professional force, and it is at par with other states and UTs. Despite a small population, it has one of the highest services per capita. Matlab, in the territory of Andaman Nicobar Islands, we have 24 stations spread across the Andaman and Nicobar group, and as well as North and Middle. So we have more than 450 people as our manpower strength, and we have more than 35 fire tenders and various disaster response equipments like
ट्री कटिंग इक्विपमेंट्स, चेन सॉज, हाइड्रोलिक लिफ्टर्स जो हैवी अगर तत्व कुछ आपके घर पे गिर जाती है या पेड़ गिर जाता है या सीमेंट गिर जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ अ बिल्डिंग कोलैप्स, उनको लिफ्ट करने के लिए. वी हैव 3 ambulances stationed at Port Blair, Rangat and Diglipur, which assist in immediate taking away of giving immediate medical help to the casualties, because whenever there is a disaster or whenever there is an emergency call, the fire service immediately reaches the spot, and if need be will also give medical aid. Andaman Nicobar Fire Service, it works with the motto of saving lives, be it any emergency. We are not just limited to extinguishing fire. We will also respond whenever you face any issue like a tree being fallen down or the dog falling in a drain, cow falling in a drain, or fire in your the wildfires which happens purely by the heat of the sun, and somebody drowning, any kind of emergency, the Andaman Nicobar Fire Service with all its equipments, machinery and fleet is well equipped to tackle and rescue and save lives. सो फायर डिपार्टमेंट खाली फायर को ही नहीं लेकिन जान को भी, और इट्स नॉट जस्ट फॉर मैन, इट इज़ ऑल्सो फॉर कैटल, इट इज़ ऑल्सो फॉर अदर लाइव्स. फायर सर्विस कॉल्स तो आती ही हैं, एंड like in this current year, in the year 2021, we received more than 255 fire related calls, and we also cater to a different other than fire calls called special service calls. So that was more than 450. So I'm just giving a round off. More than 450 special service calls we attended through our equipments, machinery and the expertise which the firemen have. They have rescued so many people. So it is not just fire service calls, it is also the special calls which we promptly respond to, bring a positive outcome of that. तो ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है कि अंडमान निकोबार फायर सर्विस जो है वो सेविंग लाइव्स जो मोटो है, इट लिव्स टू द लेटर द मोटो. कोई भी कॉल अगर आपको आता है ये फायर रिलेटेड या स्पेशल सर्विस रिलेटेड, तो आपका रेस्पॉन्स टाइम कितना है, मतलब कितना जल्दी आपका टीम वहाँ पर पहुँच सकता है? In the entire Andaman and Nicobar Islands, no fire station is more than 5 kilometers away from your area. So whenever we receive a call, our staff work 24/7. There is always a crew waiting for the call, and to attend that call, the vehicle is always on. So no time is wasted at the station. Our drivers are so capable and efficient that they can reach any site or any site of incident within 3 to 4 minutes in the safest manner, and immediately get into action. They practice all the time to reduce the response time, and in our fleet we also have mini fire tenders and pumps, portable pumps, so to help us reach in places where there is no road, and we have equipment so that we can directly take water out from the sea also, and pump it at high pressure to douse the fire. And we have mini fire tenders that can reach remote and far-flung areas and immediately respond and address the situation. संध्या जी, आप बताती हैं कि अंडमान निकोबार फायर सर्विस सी से भी, मतलब सागर से भी डायरेक्टली पानी लेके आग का शमन करता है. तो
अभी जैसे बहुत सारे साइक्लोन्स होते रहते हैं अंडमान में, तो रिसेंटली भी बहुत साइक्लोन्स हुए हैं और उनसे बहुत नष्ट भी हुआ है, तो उसमें फायर सर्विस का क्या योगदान रहा है? Andaman Fire Service is not just to deal with fire related issues, it is an emergency responder, it is the first responder. In the event of a disaster, fire, all the fire stations are immediately activated. We will, once we receive a weather warning or we are conveyed about the seriousness of any event, whenever we get information that a disaster is likely to happen, then we kickstart our drill. All fire stations have to work 24/7. All our machineries and vehicles are inspected. Everything should be in order. We have a technical team. They are ready so that whenever there is a call or some technical issues, they are ready to move. So when we were given a weather warning, the recent weather warning from 18 to 22 March, that a low pressure is developing over the Andaman Sea and it may intensify into a cyclonic storm. All the stations were activated. Our control room was working 24/7 in a very high alert mode, so that whenever we receive a message, it is immediately conveyed to the nearest responder, nearest fire station, and the staff is available to move and start their operation. And every disaster has a mechanism. For example, when it comes to cyclone, most of the casualties which will happen will be either fires emanating because of water getting into electrical circuits, electrical shocks or electrical fires, or maybe because पेड़, जो कमज़ोर पेड़ हैं और जो भारी पेड़ हैं, वो हवा और लूज़ मिट्टी से वो लोगों के घरों पे ना गिर जाएं. तो इस बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया था कि उन्होंने QRTs बनाई, लोकल QRTs, जिसमें फायर का और फॉरेस्ट का, PWD का इन्होंने टीम्स बनाए लोकलाइज्ड, और प्रिवेंटिव ट्री फेलिंग भी कराई गई थी. तो आप जैसा बोल रहे थे कि हर आदमी एक फायर फाइटर है, तो आई एम श्योर ये कार्यक्रम जितने भी लोग देख रहे हैं वो सब फायर सुरक्षा, मतलब अग्नि से बचने के लिए अपना अपना योगदान करते रहें और अग्नि सुरक्षा सीखें. जी. तो संध्या जी, आप अपनी कीमती समय हमारे स्टूडियोज़ में आकर बिताया और हमें वाकई बहुत जानकारी दी आग सुरक्षा के बारे में. तो इसीलिए मैं दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ. Thank you to the entire team and thank you Kusum for inviting me and bringing out the whole concept of fire safety and prevention, so that we can reach out to the general public, and they can also be a part of our fire service week observance and participate in all the activities that we will be conducting, and become a fireman in civil clothes. तो दर्शकों, अगले कार्यक्रम में मिलते हैं. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए. नमस्कार.